मंदिरों में भगवान सोए हुए हैं, मंदिरों में भगवान सोए हुए हैं, विधानसभा में विधायक सोए हुए हैं और संसद में सांसद सोए हुए हैं। और और देश का किसान खेतों में अपनी फसल के साथ बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, किसान अपनी कड़ी धूप में मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है, भगवान से वो उम्मीद करता है कि मेरी फसल सही सलामत मेरे घर तक आ जाए, दुआएं करता है, उसकी दुआएं बेनकाब होती है और उसकी बर्बादी के लिए बेमौसम बारिश हर बार होती है। साहब इतना ही नहीं, वहाँ तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में जो विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनके लिए 10 दिन का टाइम नहीं है किसानों के लिए। किसानों की फसल कटाई से लेके भंडारण के लिए 10 दिन का अगर वो समय निकाल के मौसम विभाग से बातचीत करके मौसम का समय पूर्वानुनिर्धारण करके किसानों के साथ रूबरू हों, किसानों की टीम की मदद करें, किसानों का फसल से लेके कटाई तक भंडारण की व्यवस्था करें, फसल का पूर्वानुमान करके फसल कटाई के समय का मात्र 7-8-10 दिन का ही टाइम रहता है, उसी टाइम जब वो सारी फसल फ्री हो जाती है तो विधायकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। 200 विधानसभा राजस्थान में 200 विधायक है, अपने क्षेत्र में विधायक अगर कार्रवाई चाहे अपने गाँव में जुड़ना चाहे किसानों के साथ, उनके साथ रूबरू होकर लोगों की मदद करें, किसानों को मौसम का पूर्वानुमान बताए कि बारिश होने वाली है, फसल को आप थोड़ा गाइड करें, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो यहाँ पे विधायक सुनते हैं, ना यहाँ पे सांसद सुनते हैं। चुनने के बाद सरकारें भूल जाती हैं, ये भूल जाते हैं कि इस बेमौसम बरसात में जब किसान अपनी फसल को वहाँ बर्बादी की राह देखता है, तब विधानसभा में बैठे विधायक बेसन की पकौड़ियों की डिमांड करते हैं। तब ये भूल जाते हैं कि जहाँ से बेसन उत्पादन हो रहा है वो किसान अपना बेसन, अपनी चने की फसल खेतों में भिगोता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों, हमारे विधायक क्या कर रहे हैं हमारे लिए? इससे अच्छा है हम जवाब मांगे, किसान का विकास संपूर्ण देश का विकास है। किसानों के हित में जब तक सरकारें नहीं सोचेंगी, किसान यूं ही आत्महत्या करते रहेंगे, क्योंकि वो सरेआम अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते हैं। किसानों को दर्द को आपको समझना ही होगा, किसानों का दर्द समझने के लिए आपको फील्ड में उतरना ही होगा साहब। किसानों के आप दर्द को समझिए। किसानों के 90% केसीसी लोन फॉल्ट है, क्योंकि किसान कर्ज के तले दबता जा रहा है। इस बात को हम कब तक समझेंगे? एक फैक्ट्री में 10 रुपये की चीज़ निर्माण करने वाला व्यक्ति भी अपनी मर्जी के अनुसार उस प्रोडक्ट को अपनी रेट के साथ मार्केट में उतारता है, लेकिन अफसोस की बात है एक किसान की फसल की ना तो उसको उचित दाम मिलते हैं। मंडी में ले जाने के बाद जब वो पटकता है, 4 लोग उसको मन मर्जी के दाम से ख़रीदते हैं, किसान को अफसोस उस माल को बेचना पड़ता है। किसान हर जगह से पिस रहा है। सरकारों से निवेदन है इस विषय को गंभीरता से ले, क्योंकि किसान का विकास पूरी मानव जाति का विकास है। अगर विधायक और सांसद ये और देश के जो जनप्रतिनिधि इन बातों को नहीं समझेंगे, किसान कर्ज तले दबता जाएगा। किसान ही नहीं, किसान के बच्चे भी किसानी से दूर हटते जा रहे हैं। सरकारों से निवेदन है इस दिशा में फोकस करें। जब बर्बादी की बारिश होती है, आप 2 दिन खेतों में विजिट करके किसानों के मजाक उड़ाते हैं। सीरियस है कि फसल बर्बाद होने से पहले आप उस दिशा में कार्रवाई करें। 10 दिन अपने फील्ड में उतरे, किसानों के साथ जुड़े, किसानों की फसल कटाई से लेकर भंडारण तक की व्यवस्था करें। बारिश आने वाली है, ऐसी ऐसी तकनीकें हमारे पास से, हम चांद पे पहुंच गए। किसानों के विकास के लिए उन तकनीकों का उपयोग किया जाए। सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायत में या विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। अगर मजदूर नहीं मिल रहे तो उपकरणों से काम किया जाए। सरकारों से निवेदन है, अपने विधायकों से निवेदन है, कृषि मंत्री से निवेदन है, किसानों के हितों के बारे में आप सोचिए। किसान की फसल हर बार बेमौसम बारिश के साथ बर्बाद होती है। किसान हर जगह अपनी प्रार्थना लेके जाता है, लेकिन अफसोस उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। सरकारों से निवेदन है इस दिशा में विचार करें। देश का किसान ऐसे ही कर तले दबता जाएगा, ऐसे ही किसान आत्महत्या करता जाएगा। सरकार से निवेदन है किसानों की समस्याएं सुने, किसानों से रूबरू हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक किसान का विकास संपूर्ण मानव जाति का विकास है। अगर किसानों ने साहब एक दिन हड़ताल कर दी, किसानों ने फसल पैदा करना बंद कर दी, वो तो 7 दिन भूखा रह जाएगा, लेकिन आप लोग भूखे नहीं रह पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस दिशा में फोकस किया जाए। जय हिंद, जय भारत।